नमस्कार साथियों, दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 2 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिनका मार्च अप्रैल का पेंशन नहीं आया है या जिन्होंने नया फॉर्म भरा था, मुझे आज कई लोगों के मैसेज आए, हमने 1 जनवरी 2026 को वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म भरा था, हमारा पैसा नहीं आया। देखिए, सभी के बारे में आज बताऊंगा विस्तार से। आराम से बात को ध्यान से समझिएगा, सब बात समझ में आ जाएगी। अब देखो, वृद्धावस्था पेंशन जिनका जनवरी पहले हफ्ते में जिन लोगों ने भरा था, 14,000 50,000 का नाम था, लेकिन 14,000 ही भर पाए थे और विभाग की ओर से उतने में ही वेबसाइट बंद कर दी गई थी। 36,000 फॉर्म एक्स्ट्रा नहीं भरे गए, केवल 14,000। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कई लोग का पेमेंट नहीं आया है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग अपना बैंक का डीबीटी स्टेटस को चेक कीजिए। आपका स्टेटस देखिए, ऑनलाइन स्टेटस क्या दिखा रहा है, बैंक में डीबीटी है या नहीं, कोई अन्य बैंकिंग कोई समस्या तो नहीं है। सबसे पहले तो बैंक में डीबीटी चेक करना, उसके बाद बैंक में डीबीटी चेक करने के बाद आप जाना। अगर नहीं हो तो आप स्टेटस देख लेना ऑनलाइन, क्या स्टेटस शो कर रहा है। अगर वहां पे स्टेटस सही है तो थोड़ा वेट कर लो। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जो नए पेंशन है उनको बजट सैंक्शन होने में, यानी कि बजट जो पर्याप्त जो पैसा आता है उसमें समय लग जाता है, कभी कभी ये डिफरेंस हो जाता है विभाग की, तो इसमें। लेकिन अगर आपका बैंक में डीबीटी एक बार चेक कर लेना, ये बात याद रखना। साथ ही साथ 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर, मैं 100% मेरे फादर जो भी ब्लाइंड है या ऐसी समस्या, देखिए आप अप्लाई कर दीजिए। आप जो उस लायक है वो अप्लाई नहीं कर रहा, बाकी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं ही कह रहा हूं, आप अप्लाई क्यों सोचिए मत। जब आपको अप्लाई करना है तो कर दीजिए, सोचने में समय व्यतीत करेंगे तो नहीं हो पाएगा कभी। और ये एक लिख रही है जया छेत्री जी, भैया इस मंथ का क्या 6 मंथ का जो रहता है वो भी मिल जाएगा। देखिए, इनकेस अगर विभाग की ओर से कोई मिस्टेक या कोई पेमेंट कोई रिलेटेड इशू होगा जिस वजह से आपको कम पेमेंट आई, तो आपका एरियर लग के आ जाएगा। अगर विभाग की ओर से कोई इशू नहीं है तो नहीं आएगा। प्रेम शर्मा, मैंने भाई साहब अपनी घरवाली की पेंशन लिखवा ली है, लिखवानी है, कैसे लगाऊं मैं दिव्यांग पेंशनर। और देखिए, कौन सी पेंशन लगवाना चाहते हैं आप? क्या दिव्यांग पेंशन है? अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। कांता रानी जी, कांता रानी बोल रही हूँ सर, दिल्ली से मेरा मार्च और अप्रैल का पेंशन नहीं आ रहा है, क्या करूं बताइए। कुछ नहीं करेंगी क्या आप? करना नहीं है कुछ। कोई अच्छा, कोई मेरे से कह रहा था कि मार्च में कहीं पिछली बार वेरिफिकेशन विधवा पेंशन का शुरू हुआ था, इस बार भी तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना। देखिए, गवर्नमेंट उस समय चेंज हुई थी, गवर्नमेंट अपने तरीके से डील कर रही थी। पिछली सरकार की जो जो चीजें जो चीज सही नहीं थी उसको सरपास करके, मतलब कहने का मतलब उस पे जो चीजें जो मतलब कि जो बदलाव होने चाहिए, जो चेंजेस होने थे महत्वपूर्ण, उसी लिए वो ऐसा किया गया था, ठीक है ना। प्रमिला मल्होत्रा जी, अप्रैल मंथ की सीनियर सिटीजन नहीं आई, अप्रैल का भी आ जाएगा, मई का भी कई लोग का आना चालू हो गया है, और देखिए कई लोग का एडवांस पेमेंट आ गया है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, एक बात आपको बहुत, कोई भी आपको समस्या जब आती है पेंशन रिलेटेड, है ना, तो आप अपने आप से पूछा करिए कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे अभी जैसे वृद्धावस्था पेंशनर का वेरिफिकेशन चल रहा है, आपका वेरिफिकेशन हो गया, नहीं हुआ, आपको इस चीज का अपडेट होना चाहिए, हर चीज के बारे में जानकारी रखिए। कोई नई बात आ रही है तो उस चीज से भी आपको जानकारी, इसलिए कहता हूं जो भी जानकारी है लेते रहा कीजिए, ठीक है। फिर लिख रही हैं शाजिया जी, लिख रही हैं सर जी, अम्मी की पेंशन नहीं आई है मार्च अप्रैल की। बहन देखिए, इस हफ्ते आपके अम्मी का पेंशन आ जाएगा, या तो इकट्ठा आएगा या तो एक महीना छोड़ के आएगा। सर जी, मेरा 6,000 वाला पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखा रहा है, विभाग द्वारा कॉल आया है चेकिंग के लिए। विभाग द्वारा कॉल आया है चेकिंग के लिए, ठीक है, कॉल आया है तो रिसीव कीजिए, बताइए, जानकारी दीजिए। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल होगा, जांच होगी, जांच में सही पाए जाते हैं तो रिपोर्ट फाइनल होगी, आपको पेमेंट आ जाएगा। पवनीत कौर, अप्रैल की नहीं आई पेंशन, कोई नहीं, इस बार आ जाएगी हफ्ते भर में। इस बार लंबा सिलसिला नहीं चलेगा, पेमेंट अभी जल्दी ही मिल जाएगा आपको। मेरा मार्च अप्रैल का नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, सभी का नहीं आया है। अभी बहुत लोग ऐसे हैं, अभी आप अकेले नहीं हो, आप सब में से हो, सब में मतलब कि अभी बहुत में। राज सिंह 1 जनवरी को अप्लाई किया था वृद्धावस्था पेंशन, आज तक नहीं आया। बैंक में डीबीटी चेक किया, कोई अन्य वहां गड़बड़ी नहीं, आपने स्टेटस देखा, अगर स्टेटस गड़बड़ है तो विभाग में जाके इसकी सूचना दो।
और जो बताओ, जो संबंधित कोई डॉक्यूमेंट जमा करने, कोई मैसेज तो नहीं आया, चेक किया करो। खान साहब अभी नहीं आई विकलांग पेंशन साउथ दिल्ली की, कौन से महीने की? मई की, तो अभी आना बाकी है, शुरुआत हुआ है। सविता कुमारी की नहीं आई हैंडीकैप पेंशन, सविता बोल रही हूँ। अच्छा, सरफराज हसन 6 वाली ड्राइविंग की क्या लिख रहे हैं? हाँ, अच्छा, अच्छा, सॉरी, जो 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन है उसमें फाइनल मेडिकल रिपोर्ट कब जो होगी? जांच की नहीं हो रही है, महीना हो गया मई का। देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो भी चीज होगी वो खुद ही सामने आ जाएगी। 2 महीने के भीतर जो मेडिकल आपको जांच होने के बाद 2 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार होकर आपको पेमेंट मिलेगा। किरण कुमारी, मेरे पापा 100% ब्लाइंड है तो इसको हाई सपोर्ट नीड वाला 6,000 अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक आप सोच क्यों रही थी बहन? आपको अप्लाई कर देना चाहिए, सोचिए मत, कर दीजिए। सीमा वर्मा, भैया मेरी पिछली पेंशन नहीं आई, दिल्ली से साल साल का पेंशन भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? देखिए, कौन सी पेंशन नहीं आई है दिल्ली से साल? जो भी पेमेंट नहीं आई है, आप जो पूरी बात नहीं लिखी है। अगर आपकी पुरानी पेंशन है, रिन्यू कराया है, नहीं आई है तो थोड़ा वेट कर ले, आ जाएगा। शिव मल्होत्रा, बेटा मैं बिमला बोल रही हूँ, मार्च अप्रैल का पेंशन नहीं आई, वीडियो दिल्ली की। मार्च अप्रैल का माता जी एक साथ आ जाएगा इस महीने, घबराइए ना। भाई साहब नमस्कार, मैं मुखर्जी नगर से बोल रहा हूँ, दिव्या प्रेम शर्मा जी। भाई देखिए, किसी का भी ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन जिसका मार्च अप्रैल का पेंडिंग है, इस हफ्ते के भीतर आ जाएगा। इस बार देरी नहीं होगी जो अप्रैल में हुई थी। साथ ही साथ जो भी नई चीजों को लेके पेंशन में जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन इस महीने आपका निश्चित ही हो जाएगा। घबराए ना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। कोई भी सूचना, जानकारी जब भी आपको मोबाइल पे दी जाती है, ये बात आप लोग बहुत ध्यान रखिए। अब मोबाइल फोन कॉल के जरिए आपसे जरूरी कोई भी आपको समस्या है पेंशन, आपकी पेंशन में, तो विभाग के द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है। इसलिए अपना मोबाइल जरूर एक्टिव रखो, रिचार्ज रखो, ताकि मैसेज कॉल आता रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।